जहाँ ऐसी महिला होती है वहाँ पैसा खुद चल कर आता है। क्या आपने कभी गौर किया है? एक ही घर में दो महिलाएं हैं, दोनों मेहनत करती हैं, दोनों घर संभालती हैं, लेकिन एक के घर में पैसा आता भी है और टिकता भी है, जबकि दूसरी के घर में पैसा आता है और पता ही नहीं चलता कि कहाँ चला गया। ऐसा क्यों? क्या सिर्फ ज़्यादा कमाई करने से घर में पैसा बढ़ता है? नहीं, ऐसा नहीं है। कई बार असली फर्क कमाई में नहीं, पैसे को देखने वाली सोच में होता है। क्योंकि कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो घर में सिर्फ खाना नहीं बनाती, वो घर की आर्थिक नींव मजबूत करती है। वो हर चीज़ खरीदने से पहले सोचती हैं, वो मुश्किल समय के लिए तैयारी रखती हैं और वो दिखावे से ज़्यादा ज़रूरत को महत्व देती हैं। और सबसे बड़ी बात, वो अपने घर के पैसों का सम्मान देती हैं। इसलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी महिला की 7 साइकोलॉजिकल क्वालिटीज़ के बारे में, जो घर में पैसा सिर्फ आता नहीं, पैसा टिकता भी है और धीरे धीरे बढ़ने भी लगता है। और हो सकता है इन 7 बातों में से कुछ बातें आपको अपने अंदर भी दिखाई दी या फिर ना भी दिखाई दी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी वाली आदत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। एक ऐसी महिला हर चीज़ खरीदने में जल्दी नहीं करती। आजकल सोशल मीडिया पर कुछ देखा, पसंद आया और तुरंत से ऑर्डर कर लिया, उसे तुरंत ही खरीद लेते हैं। नई ड्रेस हो, नया सामान हो, नया फ़ोन हो या फिर घर की नई सजावट। लेकिन समझदार महिला खुद से एक सवाल पूछती है, क्या मुझे इसकी ज़रूरत है या सिर्फ इसे देखकर मेरा मन कर रहा है? ये छोटा सा सवाल आपके पूरे आर्थिक जीवन को बदल सकता है। साइकोलॉजी में इम्पल्सिव स्पेंडिंग यानी बिना सोचे समझे खर्च करना व्यक्ति के फाइनेंशियल स्ट्रेस को बढ़ा सकता है। ऐसी महिला अपने मन को समझती है, उसे पता होता है कि हर चीज़ पसंद की चीज़ ज़रूरी नहीं होती। वो खरीदारी करती है, लेकिन अपनी भावनाओं के हिसाब से नहीं, अपनी प्राथमिकताओं के हिसाब से। और यही छोटी सी आदत महीने के अंत में बहुत बड़ा फर्क पैदा करती है। वो कमाई से ज़्यादा पैसे की वैल्यू समझती है। कुछ लोग कहते हैं पैसा तो फिर आ जाएगा, पैसा तो आनी जानी चीज़ है। लेकिन समझदार महिला जानती है कि पैसा सिर्फ नोट नहीं है, उस पैसे के पीछे किसी की मेहनत छुपी है, किसी की सुबह जल्दी उठना और किसी की नौकरी है, किसी का व्यापार है तो किसी की मेहनत और समय है। सब उस पैसे के पीछे ही टिका है। इसलिए ऐसी महिला खाने की बर्बादी हो या बिजली पानी की बर्बादी, जगह सावधानी रखती है, हर चीज़ को सोच समझकर बरतती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो कंजूस है, बल्कि फ़र्क समझना है, कहाँ खर्चा करना ज़रूरी है और कहाँ सिर्फ आदत के कारण खर्चा हो रहा है। ऐसी महिला जब रुपये 100 बचाती है तो उसे छोटी बात नहीं समझती, क्योंकि उसे पता है कि ये 100 रुपये कितने वैल्यूएबल हैं। बड़ी बचत हमेशा बड़े फैसलों से नहीं, छोटी छोटी आदतों से बनती है। वो दिखावे के लिए खर्च नहीं करती। एक समझदार महिला कभी भी दिखावे के लिए खर्च नहीं करती। ये आदत बहुत कम लोगों में होती है। कई बार हम ऐसी चीज़ खरीद लेते हैं जिसकी वास्तव में हमें ज़रूरत ही नहीं होती, सिर्फ इसलिए क्योंकि दूसरे लोगों के पास वो चीज़ है, उनके घर में वो है। उससे इतना महंगा कपड़ा पहना, उसने नया फ़ोन लिया या फिर उसने कोई नई चीज़ ली, और फिर हमारे मन में इच्छा पैदा हो जाती है ऐसी ही नई चीज़ लेने की। लेकिन समझदार महिला कंपैरिजन के जाल में नहीं फंसती। समझदार महिला तो इन सब से परी होती है। वो सोचती है, लोग मेरे घर का खर्च नहीं चलाएंगे, इसलिए फैसला भी मुझे ही लेना है। उसे दूसरों को इम्प्रेस करने से ज़्यादा अपने परिवार की स्टेबिलिटी ज़रूरी लगती है। और यही माइंडसेट आर्थिक मजबूती की शुरुआत करता है। आर्थिक मजबूती इसी से शुरू होती है। एक बात याद रखिए, दिखावे से घर बड़ा दिखाई दे सकता है, लेकिन समझदारी से घर मजबूत बनता है।
इसलिए दिखावे से ज़्यादा समझदारी कीजिए। ऐसी महिला मुश्किल समय के लिए तैयार रहती है। महिला तो दोनों ही सही है, जो मुश्किल समय के लिए काम दे वो भी और जो ना दे वो भी। ये आदत शायद सबसे ज़्यादा अंडररेटेड है। जब सब ठीक चल रहा होता है तब इमरजेंसी के बारे में कौन सोचता है, लेकिन एक समझदार महिला सोचती है। उसे पता है कि ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। ज़िंदगी में बहुत कुछ बदलता रहता है। कभी बीमारी आ सकती है, कभी काम में परेशानी आ सकती है, कभी अचानक कोई बड़ा खर्च सामने आ जाता है। इसलिए वो धीरे धीरे इमरजेंसी फंड बनाने की कोशिश करती है। चाहे रकम छोटी ही क्यों ना हो, पर वो कोशिश ज़रूर करती है। वो 500 रुपये, 1000, 2000 धीरे धीरे करके पैसे बचाती है। रकम छोटी हो सकती है, लेकिन आदत बड़ी होती है, और एक बड़ी आदत हमेशा ही अच्छे समय का निर्माण करती है। क्योंकि इमरजेंसी फंड सिर्फ पैसा नहीं देते, वो मानसिक शांति देते हैं। जब अचानक खर्च आता है और आपके पास थोड़ी बचत होती है, तो आपका दिमाग घबराने की बजाय समाधान खोजता है। और यही फाइनेंशियल साइकोलॉजी का एक बड़ा हिस्सा है। पैसा सिर्फ जेब को नहीं, दिमाग को भी सुरक्षा देता है। दिमाग को भी एक सेफ जोन पर पहुंचाता है। वो घर में पैसों की बात करने से डरती नहीं, बल्कि सिक्योरली पैसों की बात करती है। कई परिवारों में पैसों की बात करना ही मुश्किल बना दिया जाता है। पति कितना कमाते हैं, कितना खर्च हो रहा है और कितना लग रहा है, कितनी बचत हो रही है, ये सब चीज़ें, कहाँ पर पैसा जा रहा है और कहाँ पैसे को ऐसे ही वेस्ट किया जा रहा है। बहुत सारी जगह इन सवालों पर चर्चा ही नहीं होती। लेकिन समझदार महिला पैसों की बात को लड़ाई नहीं बनाती, वो बातचीत करती है, बातचीत को सुलझाती है। वो कहती है, इस महीने इतना खर्च हुए हैं, अगले महीने क्या बचत होगी, इतनी बचत हुई है, इतने हमने वेस्ट कर दिए और इतने हमने लगा दिए, अगले महीने इस खर्च को कम कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, एक समझदार महिला हर बात को समझ सकती है। वो आरोप नहीं लगाती, बल्कि वो सॉल्यूशन पर बात करती है, चाहे तो वो भी आरोप। यही अंतर बहुत बड़ा है, क्योंकि जब परिवार पैसा छिपाने के बजाय समझने लगता है, तो फाइनेंशियल डिसीजन बेहतर होने लगते हैं, हमारे काम बेहतर होने लगते हैं। पैसे की समस्या अक्सर सिर्फ पैसों की समस्या नहीं होती, कई बार कम्युनिकेशन की समस्या भी होती है। वह अपने ऊपर खर्च करना भी जानती है और वह चीज़ों को सेव करना भी जानती है। उसे पता है कि कहाँ पर क्या करना है, कितना करना है। पैसा बचाने वाली महिला का मतलब ये नहीं कि वो खुद पर कभी खर्च ना करे, ऐसी कोई बात नहीं है। खुद पर भी खर्च करती है, वो हर चीज़ का ध्यान रखती है। वो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को भी समझती है। एक हेल्दी फाइनेंशियल माइंडसेट में बैलेंस जरूरी है। ऐसी महिला अपने स्वास्थ्य, अपनी चीज़ों, हर चीज़ को ध्यान में रखती है, छोटे छोटे सपनों पर भी खर्च करती है। लेकिन फ़र्क ये है कि वो खुद को खुश करने के लिए अपनी पूरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को खतरे में नहीं डालती। उसे पता है कि कहाँ क्या करना है, कहाँ सुरक्षित रहना है। यानी ना पूरी ज़िंदगी सिर्फ बचत, ना पूरी ज़िंदगी सिर्फ खर्च। वो दोनों चीज़ों पर ध्यान रखती है। बैलेंस ही असली समझदारी है। सबसे बड़ी बात, वो पैसे को लेकर पॉजिटिव लेकिन प्रैक्टिकल रहती है। अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर। कुछ लोग पैसा देखते ही डर जाते हैं, हमारे पास कभी पैसा नहीं रहेगा, इसलिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि हम गरीब ही हैं और हमेशा गरीब ही रहेंगे। जब कोई व्यक्ति बार बार ऐसी बातें करता है तो उसका दिमाग भी उसी माइंडसेट में रहने लग जाता है। लेकिन समझदार महिला ऐसा नहीं करती। वो अपनी स्थिति को स्वीकार करती है, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ती। वो कहती है, अभी कम है, लेकिन मैं धीरे धीरे इसे बेहतर कर सकती हूँ। वो नई चीज़ें सीखती है, बचत के तरीके सीखती है,
जरूरत पड़ने पर परिवार के साथ मिलकर योजना बनाती है, परिवार के लिए काम करती है। अगर संभव हो तो अपनी स्किल का इस्तेमाल करके इनकम बढ़ाने के रास्ते खोजती है। यही ग्रोथ माइंडसेट है और यही माइंडसेट धीरे धीरे आर्थिक स्थिति को भी बदलता है। अगर हम बात करें इमोशनल कनेक्शन की, तो अब जरा एक बात सोचिए। घर में महिला सिर्फ घर का काम नहीं संभालती, कई बार वो पूरे परिवार की इमोशनली और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का एक बड़ा हिस्सा होती है। उसकी एक छोटी आदत है पूरे महीने का खर्च बदल सकती है। उसका एक समझदारी भरा फैसला मुश्किल समय में परिवार को संभाल सकता है, परिवार को संभाल कर चला सकता है और उसकी एक अच्छी फाइनेंशियल हैबिट तैयार कर सकता है। बच्चों को भी पैसे की सही वैल्यू सिखा सकता है और उसकी एक छोटी सी बात परिवार को हमेशा के लिए बना सकती है। इसलिए अगर आप एक महिला हैं तो खुद को सिर्फ खर्च करने वाली या घर संभालने वाली महिला मत समझिए। आप अपने घर की फाइनेंशियल कल्चर बनाने में भी भूमिका निभा सकती हैं। आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। मान लीजिए 2 परिवार हैं, दोनों की महीने की इनकम लगभग सेम है। दोनों ही अपना खर्च शुरू करते हैं, नई चीज़ें, अनावश्यक शॉपिंग और बिना प्लानिंग के खर्च। और महीने के अंत में सवाल, पता नहीं पैसा कहाँ चला गया। दूसरे परिवार में महिला हर महीने बैठकर देखती है कितना आया, कितना चला गया, कितना ज़रूरी खर्च है और कितना ऐसे ही खर्च है, कितना बचाना है और कितना नहीं बचाना है, किस चीज़ की अब ज़रूरत नहीं है। और अचानक कोई बड़ा खर्च आ जाए तो उसके पास थोड़ी बचत मौजूद है। अब दोनों परिवारों की इनकम लगभग समान है, दोनों परिवारों की इनकम ठीक है, लेकिन कुछ साल बाद इनकी फाइनेंशियल स्थिति बहुत अलग हो जाएगी। एक परिवार जो सेव करता है वो किसी और मोड पर पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि पैसा सिर्फ कमाने से नहीं बनता, पैसे को संभालने से भी बनता है। आज से ये 5 छोटे काम शुरू करें अपने जीवन में। अगर आपको लगता है कि आपके घर में भी फाइनेंशियल डिसिप्लिन बढ़ रहा है तो ये 5 छोटी आदत शुरू करिए। पहली, हर महीने अपने खर्च लिखिए। दूसरी, जरूरत और इच्छा के बीच फर्क समझिए। छोटी रकम से सही इमरजेंसी सेविंग शुरू कीजिए। चौथी, दूसरों को देखकर खर्च करने की आदत कम कीजिए। और 5वीं, परिवार के साथ पैसे को लेकर खुलकर और शांत तरीके से बात कीजिए। आपको एक दिन में बदलाव दिखाई नहीं देगा, लेकिन धीरे धीरे बदलाव आएगा। जीवन सुधरेगा, लेकिन कुछ महीनों बाद आपको खुद फर्क महसूस होने लगेगा। और आखिर में याद रखिए, पैसा उस घर में ज़्यादा समय तक टिकता है जहाँ उसकी कद्र होती है। जहाँ बिना सोचे समझे खर्च करने से पहले सोचा जाता है, वहाँ पैसा ज़्यादा समय तक नहीं टिकता है। जहाँ दिखावे से ज़्यादा भविष्य महत्वपूर्ण है, जहाँ मुश्किल समय के लिए तैयारी होती है और जहाँ महिला खुद को कमज़ोर नहीं बल्कि परिवार की ताकत समझती है। तो अगर आप भी चाहती हैं कि आपके घर में पैसा आए, टिके और सही जगह इस्तेमाल हो, तो आज से एक छोटा सा फैसला लीजिए सेविंग का। मैं अपने पैसों को सिर्फ खर्च नहीं करूंगी, बल्कि मैं उसे समझूंगी, संभालूंगी और एक सही दिशा की तरफ मोड़ दूंगी। क्योंकि पैसा सच में पैरों से चलकर घर नहीं आता, वो धीरे धीरे आता है। लेकिन जब घर में सही सोच, सही आदत और सही फैसले होते हैं तो वही पैसा धीरे धीरे परिवार की ताकत बन जाता है।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में लिखिए, मैं अपने घर की ताकत हूँ। और ऐसी ही महिलाओं की साइकोलॉजी और लाइफ इम्प्रूवमेंट वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो आपको भी मिलती रहे और आप भी ऐसे ही वीडियो का आनंद लेते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक याद रखिए, समझदार महिला सिर्फ घर नहीं संभालती, वो अपने घर का भविष्य भी संभालती है, उसे संवारती है, सजाती है और एक अच्छा भविष्य